कार्यवाही चल रही। नीट मामले पर विपक्ष का वॉकआउट, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे, विपक्ष ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया है। ये बड़ी जानकारी है। लोकसभा से विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। लोकसभा से विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया है। जोरदार हंगामे के बाद विपक्ष का वॉकआउट, क्योंकि नीट मामले पर विपक्ष लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है लोकसभा से। देखिए, दोनों सदनों में ये ऐसा मसला है जिसको लेकर लगातार गतिरोध चल रहा है और विपक्ष का लोकसभा से वॉकआउट देखिए। जहां सदन की कार्यवाही चल रही थी सुचारू रूप से, और वहीं विपक्ष के सांसदों ने फिलहाल वॉकआउट कर दिया है इस वक्त, क्योंकि देखिए नीट का ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से जो गतिरोध है वो छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ विपक्ष चाहता है कि सरकार इस मसले पर चर्चा करे, क्योंकि देश भर में जिस तरीके से जो स्थितियां सामने आई हैं, विपक्ष इस मसले को लगातार संसद में उठा रहा है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी तस्वीर है जो लोकसभा से सामने आई है, जहां पर विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया है। देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है और नीट को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक दरवाजे से आते हैं, दूसरे दरवाजे से उधर चले। अब आपने लगाया मेरे चैम्बर के सामने, मैं रोज उठकर उनका दर्शन तो घर में लेता ही हूं, लेकिन आप वो सब मूर्तियां लाकर मेरे पास रख दिए, पूरे मेरे गेट के सामने रख दिए। तो ये साहब, मैं आपसे अपील करता हूं, अरे बैठो भाई, चुप बैठो, चुप बैठो। क्या भाई, ये दही दूध एलओपी इज ऑन हिज नहीं है। कीप काम, कीप काम। सर, तो आपको मैं अपील करता हूं कि वो जो गांधी जी की स्टैचू थी, बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू थी, शिवाजी की स्टैचू थी, जिस जगह थे उस जगह आप रखिए, उससे कोई नुकसान नहीं होना, ये मैं आपसे अपील बार बार अपील करूंगा। और ये मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, उनको इंसल्ट मत करो और अपमान मत करो। अगर वो अपमान करेंगे तो 50 करोड़ एससी, एसटी, दलित, वंचित और आदिवासियों का अपमान होगा, तो देश का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा। तो आप तो वकील हो, अच्छे नेता हो, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं पार्लियामेंट के अफेयर्स मिनिस्टर वो आप वहां पर रखिए। और सर, मैं छोटा सा सर, नहीं, ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं, उसके लिए एक कमेटी होती है और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं और स्पीकर होते हैं। और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटियन रूल के जैसा कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर, ऑनरेबल मिनिस्टर, इट हैपेंस, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। ये खड़गे जी, what is it? Come on, make your point. ऑनरेबल चेयरमैन सर, Nothing as you will go to court. ये किरण जी, continue. सर, जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं, उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसलिए इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए। ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस। व्हेन ए लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर, गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे। मिस्टर तिवारी, यू आर फोर्सिंग मी टू नेम यू पीपल। आई हैव गिवन हिम परमिशन एंड लेट मी टेल यू, वन सेकंड, प्लीज टेक योर सीट। सर, किरण जी, टेक योर सीट। Honorable members, when there is a debate in the House, the debate has to be lively.
The debate has to be involved. Leader of the opposition is making remarkably a good speech. If there is an intervention required, one second, you don't have to decide. I am the judge of it. Come on, Kiran ji. Kiran Rijiju ji. ऑनरेबल चेयरमैन सर, अभी माननीय खड़गे जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने संसद Nothing में has जो been on record. स्टेच्यूज को सारा स्टेच्यूज को एक जगह में रख करके प्रेरणा स्थल के नाम से जो बनाया गया उसको लेकर के सवाल खड़ा किया। मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं सर, आपने अभी अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया। उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ। मैं भी सर उस समय मौजूद था। नहीं, सबसे पहले तो खड़गे एक मिनट, अरे एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया है। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं। वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही एप्रोप्रिएटली सही तरीके से मूर्तियों को रखा है। और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुंचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सर देखिए, वन सेकंड प्लीज 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 योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप, आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें वन सेकेंड, देर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट। इफ यू लुक एट द बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज बीन सो डिजाइंड दैट देर इज नो बैकडोर एंट्री। ठीक है, इसीलिए देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ, मैं उनसे विनती करता हूं कि रिजू जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, आप लेट अस हियर जो स्टैच्यू बिठाए हैं, कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं, और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं, नहीं, और बाबा साहब अंबेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाता है। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि उनको एक कमेटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देखकर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर, ये तो मैं आपसे बार बार विनती करूंगा। सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। और क्या है, उन्होंने कैसे स्लोगन दिए, अच्छे दिन आएंगे, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास, 400 पार। और ये स्लोगन दिए
400 पार वही, तुम तो डूब गए अब तो उसमें। चलो तो ये स्लोगन है, और स्लोगन देने में मोदी जी माहिर है। सिर्फ स्लोगन देना, लोगों को मीठी मीठी बातें करके भ्रमित करना, ये काम वो कर रहे हैं। इससे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अब ये इतना बोलने वाले व्यक्ति गरीबों के बारे में, महिलाओं के बारे में हमदर्दी है दिखाने वाले, मैं पूछता हूं साहब, मणिपुर 1 साल से जल रहा है। किस तरह महिलाओं और वहां के लोगों को तंग और तबाह करके घर बर्बाद किए जा रहे। एक दिन तो जाकर आप आए, मणिपुर को जाके आए आप, तो 14 विदेशों में फिरे, 14 देशों को गए, इलेक्शन में तो सैकड़ों भाषण किए, लेकिन मणिपुर में आपने क्यों नहीं गया? आप क्यों नहीं पहुंचे? और सबका साथ सबका विकास, आपने सिर्फ कुछ लोगों का साथ दिया और कुछ का विकास किया, गरीबों का सब सत्यानाश किया। इस सभी नारों का क्या हकीकत है, ये देश अच्छी तरह जान रहा है। और सर सभापति जी, 224 का चुनाव आम जनता के शब्दों में अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था, अहंकार तोड़ने वाला चुनाव था। पिछली सरकार के 17 मंत्री चुनाव हार गए। किसानों को जीभ से रोंदने वाले मंत्री को हम हटाने की मांग कर रहे थे, जनता ने ही उसे रोंद दिया और खत्म हो गया। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। और आज आपको वो नारा नहीं लगाना पड़ेगा 400 पार का, अब तो 200 पार में है, अभी बड़े मुश्किल से आए। तो अरे बैठो, मैंने पिछले भाषण में भी कहा था कि बीजेपी सरकार जनता को जरूरी मुद्दों से सिर्फ ध्यान भटकाने की राजनीति करता है। हम किसानों की बात करते हैं तो मोदी जी भैंस खोलने की बात करते हैं। हम बीजेपी द्वारा देश को बांटे जाने की सोच पर बात करते हैं तो मोदी जी औरंगजेब और मुगल की याद करते हैं। हम बेरोजगारी, पेपर लीक की बात रखते हैं तो मोदी जी मंगलसूत्र और मुजरा की याद करते हैं। हम महंगाई पर बात करते हैं तो बीजेपी विदेशों में महंगाई की बात करने लगती है, देश का छोड़ के। विपक्ष जनता की बात करता है तो मोदी जी अपने मन की बात सुनाने पर लगते हैं। और वो ये बात करते करते यहां तक पहुंचे, अपना काम करना ही वो भूल गए, सिर्फ अपनी मन की बात बोलने में ही वो लग गए। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, आज के मुद्दों का जवाब दो। इतिहास में जो हुआ। तो सदन की कार्यवाही चल रही है। राज्यसभा से आप मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन रहे थे। पूर्व के तमाम मुद्दों को बड़ी प्रमुखता से वो उठा रहे थे। इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।